मिमी हमेशा से स्कूटर चलाने का सपना देखती थी, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था। हर शाम वह व्हिस्क को अपने चमकदार पीले स्कूटर पर पड़ोस में घूमते हुए देखती। व्हिस्क बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कोनों को पार करती और ऐसा लगता जैसे स्कूटर चलाना सबसे मजेदार काम है। एक दिन मिमी से और नहीं रहा गया। उसने खुद से कहा, मुझे स्कूटर चलाना सीखना है। अगर सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वह लिविंग रूम में चली गई, जहां उसके पापा मिस्टर व्हिस्कर्स अखबार पढ़ रहे थे और मम्मी मिसेस व्हिस्कर्स एक स्कार्फ बुन रही थी। मम्मी, पापा, मुझे स्कूटर चलाना सीखना है, मिमी ने बड़े जोश से कहा। पापा ने अखबार के ऊपर से झांकते हुए पूछा, स्कूटर? क्या तुमको पूरा यकीन है? इसमें प्रैक्टिस, बैलेंस और पेशेंस चाहिए। हाँ, मैं पक्का हूँ, मिमी ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। मम्मी मुस्कुराई। अरे, अब तो तुम्हें सीखना ही चाहिए, लेकिन तुम्हें मदद की जरूरत होगी। शायद तुम्हारे पापा तुम्हें सिखा सकते हैं। पापा हंसे और बोले, ठीक है, लेकिन अगर तुम झाड़ियों में गिर गई तो मुझे दोष मत देना। अगले दिन से स्कूटर की ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला हुआ। सुबह मिमी जल्दी उठ गई। उसने अपना फेवरेट लाल हेलमेट, एल्बो और नी पैड्स पहने और तैयार हुई। पापा ने गैराज से पुराना फैमिली स्कूटर निकाला। ठीक है मिमी, पापा ने स्कूटर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये तुम्हारा नया बेस्ट फ्रेंड है। इसे अच्छे से संभालो, ये तुम्हें अच्छे से संभालेगा। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, खड़े होना और बैलेंस करना। मिमी ने स्कूटर के फुटबोर्ड पर एक पंजा रखा और तुरंत डगमगाने लगी। ओहो, इसे बैलेंस में कैसे रखा जाता है? पापा ने समझाया, तुम्हें अपने पूंछ का इस्तेमाल बैलेंस के लिए करना होगा, और खुद स्कूटर पर बैलेंस दिखाते हुए पूंछ को धीरे धीरे हिलाया। मिमी ने फिर से कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ बहुत सख्त थी। पापा, ये काम नहीं कर रहा, उसने शिकायत की और स्कूटर गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी ने पोर्च से कहा। पहली बार में कोई सही नहीं कर पाता। इतने में पल और व्हिस्क वहाँ आ गए, आवाज सुनकर। पल ने हंसते हुए कहा, मिमी, तुम स्कूटर चलाने के बजाय सर्फिंग करने की कोशिश कर रही हो। हंसो मत, ये जितना लगता है उससे ज्यादा मुश्किल है, मिमी ने गुस्से में कहा। थोड़ी हिम्मत और हंसी मजाक के बाद मिमी ने बिना गिरे स्कूटर पर खड़े होने की कोशिश की। मैंने कर दिखाया, देखो मैं बैलेंस कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, पापा ने गर्व से कहा। कल हम इसे चलाना शुरू करेंगे। अगले दिन मिमी अपने पहले राइड के लिए तैयार थी। पापा ने उसे समझाया कि एक पंजे से धक्का देना है और हैंडल बार से दिशा कंट्रोल करनी है। याद रखना, ज्यादा तेज मत जाना, धीरे धीरे सीखो। मिमी ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने धक्का दिया, स्कूटर अनकंट्रोल हो गया। वह चिल्लाई और सीधा एक झाड़ी में जा गिरी। पर्ल और व्हिस्क हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मिमी, तुम्हें क्रैश नहीं करना था, स्टीयर करना था, व्हिस्क ने कहा। मिमी ने उठकर अपने फर से पत्ते हटाए। वो झाड़ी अचानक कहाँ से आ गई? उसने शर्मिंदा होकर कहा। पापा ने उसे दोबारा स्कूटर पर चढ़ने में मदद की। कुछ और कोशिशों के बाद मिमी ने बिना गिरे थोड़ी दूरी तय कर ली, लेकिन पापा कुछ कहने ही वाले थे कि देर हो गई। मिमी ने गलती से पड़ोसी के छोड़े हुए पेंट के बाल्टी को गिरा दिया। हरे पेंट की छींटें हर जगह फैल गईं, यहाँ तक कि उसके फर पर भी। पर्ल ने उसे एक तौलिया पकड़ाया, हंसते हुए बोली, तुम एक आर्टिस्ट बन रही हो मिमी।